जी फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कॉलोनी के अंदर नेस्टिंग मटेरियल जो है ये डाल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ। तो ये नेस्टिंग मटेरियल जो है ये मार्केट से मैंने मंगवा लिया है। पहले जो मेरी पहली कॉलोनी थी उसमें मैंने ये गधा घास जो है ये मंगवाई थी और ये मैंने इसके अंदर डाली थी, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ था और ये काफ़ी कामयाब नेस्टिंग मटेरियल है। इस बार जो है ये भी साथ में थोड़ी सी लेकर आ गए। जवारी घास के नाम से ये वहाँ अवेलेबल थी। हो सकता है ये लव बर्ड्स या दूसरे बड़े परिंदों के लिए अच्छी रहती हो, लेकिन फिंचिस के लिए ये ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। लेकिन ये नीचे ज़मीन पर बिछा देंगे और जो बच्चे वगैरह आते हैं और नीचे ज़मीन पर उनको जो है गर्माइश चाहिए होती है, तो उसके लिए ये काफ़ी बेहतर होगी। तो ज़मीन पे इसको हम बहरहाल बिछा देंगे। इसके कुछ पार्ट्स हैं जहाँ बारीक बारीक तिनके हैं, वहाँ पर ये काम आ सकती है, लेकिन बहरहाल मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये गधा घास के नाम से ये मशहूर है, ये जो आम सी घास होती है ये वो है। तो ये अगर आप नेस्टिंग मटेरियल ख़रीद लेंगे तो आपकी फिंचीज़ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ये कितने का लाए हैं जनाब हम? 80 रुपये का, 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो ये मिल रही थी, तो ये 2 किलो हम ये बोरा भर के लेकर आ गए। तो ये अभी हम इसको वॉश करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, जरासीम होते हैं, प्लस इसमें स्प्रे वगैरह का ख़ास तौर पे होता है कि इसमें स्प्रे होती है। एक बार ये मैं मार्केट से लेकर आया था, तो मोटरसाइकिल पर मैंने अपने साथ इसको रख लिया था बगैर इस बोरे के। तो मुझे उस दिन पूरी रात ख़ारिश होती रही और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कीड़े होते हैं जो दिखते नहीं हैं और ख़ारिश करते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो उनसे भी निजात हासिल करने के लिए इसको हम वॉश कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना ये परिंदों को भी ख़ारिश हो सकती है। तो आइए इसको हम वॉश करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा वॉश कर लेते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मिट्टी और धूल निकलेगी और ये आप देखें कलर कैसे चेंज हो रहा है पानी का। बस आपने इसको थोड़ी देर ऐसे भिगोना है और इसके सारा जो कचरा होगा, डस्ट होगी और इसमें जो जरासीम वगैरह या कीड़े वगैरह जो भी होंगे ये साफ़ सुथरी हो जाएगी और बिल्कुल यूज़ करने के काबिल हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको खोल भी लें और अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये घास जो है हमने ये सारा जो है इसको वॉश कर लिया है। पानी से अच्छी तरह धोने के बाद हमने इसको सूखने के लिए यहाँ पे रख दिया है और ये अभी अगर धूप निकली भी हो तो चंद घंटों में ये सूख जाता है। वैसे इस वक्त शाम हो चुकी है तो अभी जो है इसका सूखने का चांस नहीं लगता है, तो ये कल सुबह ही हम इसको यूज़ कर पाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो नेस्टिंग मटेरियल है वो सूख चुका है। कल हमने इसको धो के डाल दिया था, तो आज ये सूख गया और फिर हमने कॉलोनी के अंदर इसे लेकर आ चुके हैं। और इसमें से तकरीबन काफ़ी सारा जो है मैंने उसकी कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी मटकियों के अंदर डाल दिया है। मटकियों के अंदर अच्छी तरीके से मैंने भर दिया है उनको, यानी काफ़ी जितना मुनासिब था उतना उसमें डाल दिया है। तो अब बाकी ये जो बच गया है इसको हम यहाँ नीचे इसकी बेडिंग कर देंगे और यहाँ पर इसको बिछा देंगे। तो इससे फिंचेस जो हैं वो इस नेस्टिंग मटेरियल को अपने कॉलोनी के अंदर अपनी मटकियों के अंदर लेकर जाएंगी और वहाँ अपने नेस्ट तैयार करेंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है नेस्टिंग मटेरियल के साथ। तो अगर फ्रेंड्स आपको एक से ज़्यादा किस्मों का नेस्टिंग मटेरियल मिल जाता है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप एक से ज़्यादा किस्मों का नेस्टिंग मटेरियल अपनी कॉलोनी में डाल दें। अभी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिनों में जो नारियल के बाल होते हैं वो भी ला के रखूँ, तो क्योंकि उसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी अपनी फिंचेस को नहीं दिए नारियल के बाल, लेकिन मैं वो भी लाऊंगा और उस पर भी एक्सपेरिमेंट करूंगा। ये थोड़ा सा ये और तरह का इसमें नेस्टिंग मटेरियल है, इसको जवारी घास कहा जाता है और ये गधा घास होती है, तो ये भी मैंने इसमें डाली है। तो ये गधा घास का तो मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, पहले मेरी जो फर्स्ट कॉलोनी थी उसमें मैंने ये डाला था और ये बहुत ही कामयाब रहा है और इस बार भी मैं इसी को ज़्यादातर इसमें बिछा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो पहला पॉइंट ये है कि नेस्टिंग मटेरियल जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं अपनी कॉलोनी में और फिर हम समझते हैं कि ये अभी फिंचेज इसको लेके जाएंगी, मटकियों में नेस्ट बनाएंगी, जब ये ख़त्म हो जाएगा हम और डाल देंगे। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड आपने, क्योंकि होता ये है कि आपको पता ही नहीं चलता है कब नेस्टिंग मटेरियल ख़त्म हो चुका है और जो बर्ड्स हैं वो अपना जो नेस्ट तैयार कर किया है उन्होंने तकरीबन 40%, 50 या 60% वो अपना नेस्ट मटकियों के अंदर तैयार कर चुके होते हैं।
तो फ्रेंड्स होता ये है कि अब वो अधूरे उन्होंने अपने नेस्ट तैयार किए हुए होते हैं, यानी 60% आप नेस्ट तैयार है और पीछे जो है ये आपका नेस्टिंग मटेरियल जो है ये ख़त्म हो चुका होता है। तो बर्ड्स फिर क्या करते हैं, उस अधूरे नेस्ट के अंदर अंडे दे देते हैं। जब उन्होंने 3-4 अंडे दे दिए तो फिर अचानक से आपको किसी दिन ख्याल आ जाता है या आपका ध्यान इस तरफ पड़ता है कि अरे नेस्टिंग मटेरियल तो ख़त्म हो गया, तो आप फिर और नेस्टिंग मटेरियल डाल देते हैं और फिर उस नेस्टिंग मटेरियल को बाद में वो परिंदे दोबारा से लेकर जाते हैं और अपना जो नेस्ट है उसको 100% कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन इस दौरान क्या होता है, बहुत सारे अंडे अंदर दब जाते हैं और वो फिर ज़ाहिर है फिर वो अंडे ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि नेस्टिंग मटेरियल को ख़त्म नहीं होने देना है। तो कोशिश ये करें कि जितना मैक्सिमम नेस्टिंग मटेरियल है वो डाल दें। देखें अभी ये मैंने नेस्टिंग मटेरियल डाला है, ये इतना ज़्यादा महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल डाल दिया है, कॉलोनी पूरी भर गई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है फ्रेंड, ये बहुत ही कम नेस्टिंग मटेरियल है। अगर इसको हम अभी फैला देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर चलेंगे और इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे तो ये बेहतरीन यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर नेस्टिंग मटेरियल है। इससे 3 गुना और ज़्यादा भी नेस्टिंग मटेरियल अगर आ जाए तो उसको भी अगर हम अच्छी तरह बिछा देंगे तो चंद दिनों के अंदर अंदर ये ख़ुद भी अपने वज़न से भी बैठ जाता है और उसके बाद फिर ज़्यादा महसूस नहीं होता है। इससे छोटी कॉलोनी में मैंने इससे ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल डाला था और चंद दिनों में वो नीचे दब गया था और फिर बिल्कुल फ़र्श के साथ बराबर हो गया था। तो फ्रेंड्स दूसरा ये भी है कि नेस्टिंग मटेरियल डालने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो बाकी फ़ायदे जो हैं तकरीबन 4 फ़ायदे इसके मज़ीद हैं, यानी इससे बर्ड्स जो हैं, फिंचेस जो हैं अपना घोंसला बनाती हैं, नेस्ट बनाती हैं। उसके अलावा भी इसके 4 फ़ायदे होते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन साथ में मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप बड़ी बड़ी घास डाल देंगे इस तरह, बस इसको छोड़ देंगे और चले जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा तो नहीं होती। लेकिन देखें अब बाज़ तिनके इतने बड़े बड़े होते हैं फ्रेंड्स, अब ये तिनका आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा है। तो जब बर्ड्स इसको अपनी उसमें मटकी में लेकर जाते हैं तो वो इतना अपनी मटकी में ले जाते हैं और ये इतना नीचे लटकता रहता है और उसके बाद फिर वो कोशिश करते हैं इसको अंदर ले जाने की और उनसे ले जाया नहीं जाता है। उसके बाद फिर वो दूसरा तिनका ले जाते हैं, फिर तीसरा ले जाते हैं, चौथा ले जाते हैं। तो होता ये है कि जो मटकी का जो मुंह होता है उसके बाहर बहुत सारा नेस्टिंग मटेरियल लटकता रहता है और उसका जो मुंह है मटकी का वो बहुत छोटा सा हो जाता है और उसमें आने जाने में उनको दुश्वारी भी होती है। तो एक दफ़ा मैंने वहाँ से फिर इसको काट दिया था। काटने से ये नुकसान होता है कि छोटे छोटे फिर इसके ये तिनके सामने मुंह के सामने आते हैं और जब बच्चे या बर्ड्स यहाँ से आते जाते हैं तो उन्हें इसमें परेशानी होती है। तो बेहतर ये होता है फ्रेंड्स कि वैसे तो इसमें भी बहुत अच्छा ब्रीड किया है, मैंने पूरा साबुत भी डाल दिया था तो उसमें भी बहुत अच्छा ब्रीड किया। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये तिनके जो हैं तकरीबन 1 से 1.5 बालिश के साइज़ के अगर आप इसमें काट के डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे काटना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ऊपर से इसमें कैंची थोड़ी चला देंगे तो ये थोड़ा सा साइज़ इसका अगर छोटा हो जाता है तो बर्ड्स को आसानी होती है। छोटे तिनके जो हैं वो अंदर ले जाकर उनको घुमाकर वो अपना नेस्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो एक पॉइंट ये था, ये मैंने आपसे शेयर करना था। उसके अलावा ये 2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इसके अलावा मैं इसका मज़ीद फ़ायदे आपको बताना चाहता हूँ कि नेस्टिंग मटेरियल को जब हम इसमें बिछा देते हैं तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि वहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारी बीटें कर दी हैं अभी इन बर्ड्स ने। 2 दिन के अंदर अंदर नीचे से सारा फ़र्श वाइट होना शुरू हो गया। तो जब हम इसकी सफाई करेंगे फ्यूचर में तो ये नीचे से ज़मीन इसकी वाइट ही रहेगी, तो गंदगी होती है। अगर आपने ये नेस्टिंग मटेरियल स्पेशली उन जगहों पे अगर बिछा दिया जहाँ पर ज़्यादातर बर्ड्स बैठते हैं तो उससे ये होता है कि इनकी जो बीटें होती हैं वो इस नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर गिरती हैं और इसके ऊपर लटकी लटकी यहीं पर खुश्क हो जाती हैं और फिर बाद में वो सूख कर नीचे झड़कर गिर जाती हैं। तो इस तरीके से फ़र्श वगैरह गंदा नहीं होता है। एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है नेस्टिंग मटेरियल का कि नेस्टिंग मटेरियल जो है अगर आपने अपने कॉलोनी में अच्छी मिकदार में डाला हुआ है तो आपके जो फिंचेस के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जब वो मटकियों से बाहर आते हैं तो सर्दियों के अंदर उन्हें ठंड लगती है, वो किसी कॉर्नर में एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठना पसंद करते हैं। तो अगर वहाँ अच्छे तरीके से नेस्टिंग मटेरियल की बेडिंग हुई है तो उसके ऊपर वो गर्माइश महसूस करेंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे और वहाँ बड़ा आराम से बैठेंगे। तो बच्चों के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। और अगर गर्मी के दिन है तो गर्मियों में भी इनके अंदर नेस्टिंग मटेरियल के अंदर उन्हें ठंडक महसूस होती है और गर्मियों के लिहाज से भी ये नेस्टिंग मटेरियल बहुत अच्छा महसूस होता है छोटे बच्चों को। ये हो गया इसका एक और फ़ायदा। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा और भी मैंने महसूस किया है। नेस्टिंग मटेरियल को डालने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स
कि आपकी जो कॉलोनी है उस पर मैंने देखा है, अगर अभी मैं ये तिनके यहाँ छोड़ के हट जाऊँगा तो ये सारे परिंदे नीचे उतरेंगे और इस नेस्टिंग मटेरियल के साथ खेलेंगे। भले अभी वो छोटे हैं, उनकी चोंच अभी पूरी तरह रेड नहीं हुई है, फिर भी वो बर्ड्स इसके साथ, यहाँ तक कि बच्चे भी इसके साथ खेलना पसंद करते हैं। तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत घास यहाँ मिल जाता है तो वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है। और एक लास्ट फ़ायदा मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो फ़ायदा ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा तादाद में बर्ड्स रखते हैं अपने पास, स्पेशली फिंचेस, तो इनके जो पर हैं वो झड़ते हैं, और पर जो झड़ते हैं वो कॉलोनी से उड़ उड़ के बाहर निकलते हैं। स्पेशली अगर आपने इंडोर कॉलोनी बनाई हुई है तो घर की जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं कि जी आपने ये बर्ड्स क्यों रखे हुए हैं, इनको ख़त्म करें। हर वक्त गंदगी रहती है पूरे घर में, हर जगह पर इनके पर जो हैं वो जमा हुए रहते हैं। तो जब भी झाड़ू लगाओ तो उसमें इतने सारे पर निकल के आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कॉलोनी में नेस्टिंग मटेरियल अच्छी मिकदार में डाल देंगे तो इनके जो पर निकलेंगे वो पर इनके साथ चिपक जाएंगे और आपकी कॉलोनी के अंदर ही रहेंगे। बिल्कुल ज़रा सा भी पर जो हैं कॉलोनी से बाहर नहीं निकलेंगे। आप यहाँ बाहर झाड़ू लगाएंगे, आपको बिल्कुल कोई पर महसूस नहीं होंगे और कोई कचरा महसूस नहीं होगा, और लेडीज़ जो हैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, जो इसके अंदर पर जो हैं जब चिपक जाते हैं, पर इसके साथ जो चिपके रहते हैं, उससे ये फ़ायदा एक ये भी होता है कि जो फिंचेस हैं वो जब अपनी मटकियों के अंदर अंडे देती हैं और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो उस वक्त स्पेशली जो फिंचेस होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने बच्चों को नरम और मुलायम पर इन नेस्टिंग मटेरियल से, ये जो नेस्टिंग मटेरियल है, इस नेस्टिंग मटेरियल के साथ जो नरम मुलायम बाल चिपके हुए होते हैं उन्हें उतार उतार के अपनी मटकियों में ले जाती हैं, और उनको बहुत ज़्यादा यहाँ मुलायम बाल मिल जाते हैं, और वो अपनी मटकियों में ले जाके उसकी नरम बेडिंग कर देती हैं, और उस पर वो बच्चे जो हैं बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अगर हमारी कॉलोनी में नेस्टिंग मटेरियल नहीं होगा तो जो भी इसके फीडर्स होंगे वो उड़ उड़ कर यहाँ से बाहर चले जाएंगे और परिंदों को बहुत कम मिलेंगे फिर। जी फ्रेंड्स, ये फ़ायदे थे नेस्टिंग मटेरियल के। उम्मीद है कि आपको ये सारे फ़ायदे पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कैंची है हमारी, इस कैंची से हमने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा इनको नेस्टिंग मटेरियल को कटिंग कर लेनी है। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा दूर करते हैं, और इसको दूर करके और यहाँ से हम इसको काट लेते हैं इस तरीके से। ये थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, बाद में हम इसको बिखेर देंगे, वहाँ कॉर्नर में ले जाएंगे और कॉर्नर में ले जाके डिफरेंट कॉर्नर्स में इसको इस तरह से बिछा देंगे। जी फ्रेंड्स, ये मैंने सारे घास की कटिंग कर ली है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। तकरीबन मैंने इसको 1 फुट से आधे फुट तक, यानी कि इस तरह 1 बालिश या 1.5 बालिश तक के टुकड़े इसके बना दिए। तो उससे ये है कि अब ये इजीली इसको यूज़ कर सकेंगी फिंचेस अपने नेस्ट के अंदर। मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये सब करना कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि लास्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था तो उसके हिसाब से मैंने महसूस किया कि अगर हम काट के डाल दें तो ज़्यादा अच्छी बात है।